हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, मज़े में हो ना? चलिए, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। मुगल काल हम लोग पढ़ रहे हैं और मुगल कालीन शासकों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में एक तो बाबर की बात की, ठीक है। साथ ही साथ हमने हुमायूं पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रही थी। और साथ ही साथ मैंने आपको कहा कि हुमायूं का जो संपूर्ण शासनकाल का जो समय है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जीवन का जो समय है, इस संपूर्ण भाग को, इस संपूर्ण जीवन काल को हम तीन भागों में जो है विभाजित कर सकते हैं। तीन भाग, जैसे हम बात करें, प्रारंभिक जीवन 1508 से लेकर के 1540 तक, ठीक है। और फिर इसके बाद में जब शासक बना तो उसके बाद में शेरशाह सूरी के साथ में उसे संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे अभी हम लोग। साथ ही साथ नंबर 2 पे जब हम बात करते हैं तो ये निर्वासन काल रहा, ठीक है। शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद में इधर उधर भटकना पड़ा उसको, ठीक है। और इसी निर्वासन काल के दौरान एक तो हमीदा बानो बेगम से वो विवाह करेगा, और साथ ही साथ राणा वीर साल के यहाँ पर अमरकोट छत्रसाल में अकबर का जन्म होगा 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वापस साम्राज्य की किस प्रकार से पुनर्स्थापना होती है, ठीक है। इसी दौरान क्योंकि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद में अकबर का काल विशेष रूप से जो चारों तरफ से यदि हम देखें तो मुगल काल में स्वर्णिम युग है एक तरीके से। चाहे साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से कहो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से कहो, चाहे दूसरे तरीके से कहो, एक तरीके से हम लोग जो है मुगल काल का स्वर्णिम युग बोल सकते हैं अकबर के काल को। वही आगे फिर चल करके स्थापत्य का जो स्वर्णिम युग था वो आपको याद रखना है कि शाहजहां का शासनकाल जो था वो मुगल काल में स्थापत्य कला के लिए स्वर्णिम युग कहलाता है। तो देखो, सुनो, इस वाले पार्ट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन से वाले पार्ट की? बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं के पिताजी बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के समय उसने 3-4 चीजें कही। एक तो क्या? एक तो शेरशाह सूरी से जो है सावधान रहने के लिए कहा। शेरशाह सूरी को बाबर ने, किसने? बाबर ने जो है चालाक लोमड़ी कहकर पुकारा। बाबर ने शेरशाह सूरी को चालाक अफगान लोमड़ी कहकर, ठीक है। क्या कहा था? चालाक अफगान लोमड़ा होगा वैसे, ठीक है ना। लोमड़ी तो क्या, खैर चलिए। तो और दूसरी चीज उसने कही, हुमायूं का, अरे देख हुमायूं बेटा, ऐसा है कि मेरे लिए तो तुम सब बराबर हो। मेरी संतानें जितनी भी है वो सब हमारे लिए, मेरे लिए क्या है? बराबर है। आप, तेरे को एक काम करना है भाई। क्या करना है? कि तेरे जो बाकी के भाई है ना, इन बाकी के भाइयों में भी साम्राज्य का बराबर बराबर विभाजन करना, और इन भाइयों की बहुत तू केयर करना इनकी, ठीक है। पिता का आदेश था तो हुमायूं उस आदेश को टालता कैसे, ठीक है ना। तो इसलिए हुमायूं ने अपना जो संपूर्ण साम्राज्य था, इस साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया, और ये विभाजन उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं के द्वारा अपने साम्राज्य का विभाजन करना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि यही भाई आगे चल करके उसे लगातार क्या करेंगे? परेशान करेंगे। हालांकि गुलबदन बेगम ने भी एक बात कही थी हुमायूं को, हुमायूं तू इस कामरान को मार दे, नहीं तो ये जीवन भर तुझे परेशान करेगा। जीवन भर तुझे क्या करेगा? परेशान करेगा। लेकिन भाइयों से असीम प्रेम था, ठीक है। मारता भी कैसे, तो नहीं मारा उसने, है ना। हालांकि लास्ट में फिर अभी अंधा करेगा, आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें रही। दूसरा, बाबर दारूबाज, और हुमायूं अफीमची। हुमायूं क्या था? अफीमची। अफीम के साथ कभी कभी मामला भी बिटा लेता था, ठीक है ना। तो उसके जीवन में बहुत सारी उसने भूलें की है, ठीक है ना। कोई भी विजय, जब उसको विजय मिलती तो खूब मजे मारता वहां पे रुक करके, ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे। खैर, तो देखिएगा कि बाबर के आदेशानुसार
हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन, हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया, अपने भाइयों में निम्न प्रकार से किया। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा भाई कामरान, कामरान को दिया काबुल और कंधार। देखो नंबर 1 कामरान, कामरान को मैं यहां पर क से इंकित कर रहा हूं, क। ठीक है, कामरान को क्या दिया? काबुल और कंधार। कामरान को क्या दिया? काबुल व कंधार वाला जो क्षेत्र था ये किसको दे दिया? कामरान को दे दिया। तो कैसे ट्रिपल के याद रखना, के को क्या मिला? ट्रिपल के मिला। के को ट्रिपल के साथ में 2 के और जोड़ देना तो ये ट्रिपल के हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। कामरान को कौन कौन से प्रांत दिए, यहां से प्रश्न आता है आपका। तो काबुल और कंधार जो है कामरान को दे दिया। उसके बाद में अस्करी की बात आती है। किसकी बात आती है? अस्करी। तो अस्करी को कहा संभल जा जरा, अस्करी तू क्या हो जा, संभल जा जरा। तो अस्करी को कौन सी? संभल। और संभल बोले तो यूपी। तो कामरान, अस्करी और फिर कौन बचा? हिंदाल। नंबर 3 हिंदाल। तो हिंदाल को दिया कौन सा क्षेत्र? मेवात का क्षेत्र। हिंदाल को कौन सा क्षेत्र दिया? मेवात। और मेवात बोले तो बेटा याद रखना अलवर वाला। ठीक है, और चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा। ठीक है, नंबर 4 चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा। कौन? सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा। तो सुलेमान मिर्जा को उसने दिया बदख्शां वाला क्षेत्र। कौन सा? बदख्शां। बदख्शां बोले तो कौन? अफगान। सुलेमान को कौन सा क्षेत्र दिया इसने? बदख्शां। कौन सा क्षेत्र दिया? बदख्शां का क्षेत्र दिया। बदख्शां बोले तो अफगान वाला जो क्षेत्र था वो किसको दे दिया गया? सुलेमान को दे दिया गया। तो कामरान के साथ में डबल के और याद रखना, कुल मिलाकर के ट्रिपल के हो गया। कामरान, काबुल और कंधार, अस्करी, संभल जा जरा, हिंदाल, मेवात जा जरा, और सुलेमान को बदख्शां दिया। क्या दिया? बदख्शां दिया। आगे बात समझ में क्लियर है? ध्यान रखना कि हुमायूं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, खूब अध्ययन किया था, और वो अरबी, फारसी, हिंदी, गणित और ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हुआ करता था। जिस समय बाबर की मृत्यु हुई, जिस समय बाबर की मृत्यु हुई, तो बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं जो था वो हुमायूं था संभल में। कहां पर था? संभल। संभल बोले तो कहां पर बेटा? यूपी। अभी हमने बात की कि अस्करी के वाला जो क्षेत्र दिया था। ठीक है, आगे बात समझ में। और पिता की इच्छा थी इसलिए अपने साम्राज्य का विभाजन इस प्रकार से उसने अपने भाइयों के साथ में किया। कामरान इस विभाजन से खुश नहीं था, और खुश नहीं था इसलिए उसने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में पंजाब के ऊपर अधिकार कर लिया। और पंजाब के ऊपर जो है अधिकार जब उसने किया तो मामला गड़बड़ हुआ। उस समय ही जो है गुलबदन बेगम ने इसको एक सावचेत किया था कामरान से, लेकिन कामरान से बड़ा प्रेम करता था हुमायूं, इसलिए हुमायूं ने कामरान को माफ कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा कि कामरान इस विभाजन से खुश नहीं था, खुश नहीं था। अतः उसने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया। उसने किसके ऊपर आक्रमण किया?
पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। और हुमायूं ने क्या कर दिया, इसको माफ। हुमायूं का ये साम्राज्य विभाजन, हुमायूं का यह साम्राज्य विभाजन उसकी महान भूल मानी जाती है, उसकी महान भूल मानी जाती है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने महान भूल की थी, हिमालय से बड़ी भूल, ठीक है, रॉलेट एक्ट का उन्होंने विरोध किया था, ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से ये भी इसकी हुमायूं की भी क्या थी, महान भूल थी, महान भूल थी, क्या, उसका साम्राज्य का विभाजन करना, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई। अब हुमायूं शासक तो बन गया, लेकिन शासक बनने के साथ ही साथ चारों तरफ से विरोधियों से घिरा हुआ था। और विरोधियों में सबसे बड़ा विरोधी कौन, शेर खां। कौन, शेर खां, या हम बोले फरीद या शेरशाह सूरी। और दूसरी चीज क्या, कि बाबर ने लगातार युद्ध किया था। तो लगातार युद्ध यदि कोई व्यक्ति करेगा तो अर्थव्यवस्था कमजोर होगी कि नहीं होगी। तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था भी कमजोर थी और उस स्थिति में उसे साम्राज्य बनाए रखना था, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए। इधर शेरशाह सूरी सबसे बड़ा विरोधी था। शेरशाह सूरी ने कहा था बाबर को, और देख बाबर, तुम्हारा सत्यानाश यदि कोई करेगा तो वो मैं ही करूंगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। जैसे ही हुमायूं शासक बनता है, हुमायूं शासक बनने के साथ ही साथ कुछ अपने अभियान भी प्रारंभ करता है। हुमायूं का जो प्रथम अभियान माना जाता है, वो अभियान माना जाता है कालिंजर, उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड यूपी, ठीक है। वहां के शासक थे जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। चलिए बातें करते हैं कुछ हुमायूं के अभियान। हुमायूं के अभियान, नंबर 1, कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान, ध्यान से सुनना, कब किया गया, 1531 ईस्वी में। कालिंजर का जो शासक हुआ करता था, कालिंजर का शासक था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। कालिंजर बोले तो कहां पर, यूपी बुंदेलखंड, यूपी बुंदेलखंड था कालिंजर, ठीक है। कहां की बात हो गई ये, और ये शासक हो गया। हुमायूं ने लगभग 1 माह का घेरा डाला, 1 माह का क्या डाला, घेरा डाला, लेकिन ज्यादा उसको सफलता मिली नहीं। यहाँ पर अंततः दोनों के बीच में संधि हो गई, और संधि होने के बाद में अभियान असफल हो गया। हुमायूं को गुस्सा आया तो पहली बार उसने कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, ठीक है। हुमायूं ने एक माह का घेरा डाला, अंततः दोनों में संधि हुई, दोनों में संधि हुई,
और अभियान क्या हुआ, असफल हो गया। अभियान असफल हुआ, अभियान को क्या हुआ, असफल हुआ। तो वहां के उसने कुछ हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे महमूद लोदी। क्या नंबर 2 पे आता है आपका कौन, महमूद लोदी। महमूद लोदी से युद्ध करा, देखो कैसे किया। महमूद लोदी जो कि इब्राहिम का भाई था, इब्राहिम लोदी का भाई था। लोदी ने बिहार वाला जो क्षेत्र था, इस बिहार वाले क्षेत्र के ऊपर क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना का वो वहां पर गठन कर रहा था। वहीं पर जौनपुर वाला जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, इसके ऊपर भी उसने अधिकार कर लिया। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरा, या कई जगह आपको नाम मिलता है दोहरिया, ठीक है, दोहरिया उत्तर प्रदेश, यहां पर लोदी को पराजित किया। और लोदी को पराजित करने के साथ ही साथ देखो यहां पर एक बड़ा, सबसे बड़ा व्यक्ति था इसके साथ में, लोदी के साथ में कौन, शेर खां। कौन था, शेर खां। इस शेर खां ने भी महमूद लोदी की तरफ से क्या लिया था, भाग लिया था। परंतु इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। अब हुमायूं देखो, खसियानी बिल्ली, मतलब वो बात करते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इस पे सेट नहीं होगा। मतलब सिर मुंडाया रोले पड़ने वाली बात थी। कैसे, एक तरीके से तो भाई साम्राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, साम्राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। जब उसने लोदी को पराजित किया और साथ में शेर खां को पराजित किया, तो यहीं पर वो बड़ा खुश हुआ। और खुश होने के बाद आगरा में उसने विजय उत्सव मनाया। आगरा में क्या किया उसने, विजय उत्सव मनाया। और लगभग 12,000 अमीर सरदारों को बहुमूल्य पोशाकें भेंट करी। है ना, निकम्मा आदमी, अकल नहीं है ना, बिल्कुल है, कोई काम का ही नहीं है। तो नंबर 2, महमूद लोदी हुमायूं ने 1532 ईस्वी में शेर खां व महमूद को दोहरिया नामक स्थान पर, दोहरिया के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, दोहरिया के युद्ध में क्या किया, इसको पराजित किया। और पराजित करने के बाद में उसने आगरा में इसका क्या बनाया था, विजय उत्सव मनाया। आगरा में विजयोत्सव मनाया। आगरा में क्या मनाया, विजयोत्सव मनाया। 12,000 अमीर सरदारों को उसने बहुमूल्य पोशाकें बांटी। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये इस प्रकार का फालतू काम था। नंबर 3 पे हम बात करेंगे मिर्जा बंधु। कौन, मिर्जा बंधु। ये मिर्जा बंधु जो थे, इन मिर्जा बंधुओं ने विद्रोह कर दिया। अब मिर्जा बंधुओं में अब 2 लोग थे, एक तो सुलेमान मिर्जा और दूसरा जमान मिर्जा। कौन, सुलेमान मिर्जा और दूसरा कौन सा, जमान मिर्जा। जमान मिर्जा भी इसका चचेरा भाई हुआ करता था। तो जैसा कि सुलेमान को तो बदख्शां की जो है जागीर दी, साथ ही साथ अब हुमायूं ने क्या किया था कि जमान और सुलेमान मिर्जा दोनों को कन्नौज की जागीरें और प्रदान की थी। कन्नौज की जागीरें और प्रदान करी थी। इन दोनों ने 1534 में विद्रोह कर दिया। हुमायूं ने दोनों को परास्त किया और परास्त करने के बाद में कैद किया। कैद करने के बाद में जैसे जैसे जो है जमान मिर्जा वहां से भाग निकलता है, और भाग निकलने के बाद में गुजरात के शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह। क्या था,
इस बहादुर शाह ने इस जमान मिर्जा को क्या दी थी? शरण दी थी। तो मिर्जा बंधुओं का विद्रोह, मिर्जा बंधुओं का विद्रोह, ध्यान देना 1534 कि हुमायूं ने जमान मिर्जा व सुलेमान मिर्जा को कन्नौज की जागीर प्रदान की। दोनों ने विद्रोह किया। हुमायूं ने पराजित कर कैद करया। जमान मिर्जा कैद से भागा। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने शरण दी। अब जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब इसको शरण दी तो हुमायूं को ये बात पसंद नहीं आई। इसलिए हुमायूं ने गुजरात के ऊपर अभियान करने का जो है निर्णय लिया। ठीक है, 1534-35 कारण समझ में आ गया। बहादुर शाह द्वारा जमान मिर्जा को शरण देना। तो अगली बात, गुजरात अभियान। पंद्रह सौ चौतीस पैंतीस ईस्वी। कारण क्या था? बहादुर शाह द्वारा जमान मिर्जा को शरण देना। शरण देना। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तब उसको शरण दे दी। तो 1534 ईस्वी में, इसी दौरान देखो ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात अब ये आएगी। खानवा वाला युद्ध काम आएगा अपना यहाँ पे। ठीक है सर। 1534 में ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाला था। ठीक है, और इसी दौरान हुमायूं जो है बहादुर शाह को पराजित करने के लिए ग्वालियर तक आ गया, मध्य प्रदेश तक। ठीक है, कहां तक आ गया? ग्वालियर तक आ गया। और यहीं पर जो है इसी समय, चूंकि चित्तौड़ का घेरा डाल रखा था किसने? बहादुर शाह ने। तो आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि खानवा युद्ध के दौरान रानी कर्मावती, राणा सांगा की पत्नी, इन्हें बाबर ने हिंदू पुत्री कहकर के संबोधित किया था।
तो इसका मतलब अब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साहब हुमायूं जो है वो रानी कर्मावती का भाई हुआ। इसलिए रानी कर्मावती ने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए एक पत्र लिखा, किसको? हुमायूं को। किसको लिखा? हुमायूं को पत्र लिखता है, पत्र लिखती है, और उसमें उससे सहायता मांगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता कि राजस्थान की कौन सी रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को पत्र लिख करके जो है राखी भेजी और सहायता मांगी? तो ध्यान रखना, रानी कर्मावती या कर्णवती या करयमती, कई जगह ये नाम मिलते हैं। हुमायूं ने राखी स्वीकार करी और राखी स्वीकार करने के बाद में 1 जनवरी 1535 ईस्वी को रानी की सहायता के लिए वो सहारनपुर पहुंच चुका था। कहां पर? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। कहां पहुंचा? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश पहुंचा। और इसी समय फिर उसके दिमाग में आया कि यार सहायता करें या नहीं करें। इस मामले पर वो लगातार उसके दिमाग में अंतर्द्वंद चल रहा था। इसी समय बहादुर शाह ने पत्र लिखा और पत्र मिला किसको? हुमायूं को। उस पत्र में एक बात लिखी हुई थी कि काफिरों का सहयोग न करें। काफिर किसको बोलते थे? काफिर किसको बोलते थे? ध्यान रखना कि काफिर बोला जाता था जो गैर मुस्लिम जो लोग, हिंदू जो लोग हुआ करते थे, उनको काफिर कहा जाता था। तो बहादुर शाह ने पत्र लिख करके कहा रहा है तू काफिर जो है भाई, मेरे साथ युद्ध लड़ना लड़ लेना, लेकिन काफिरों की एटलीस्ट हिंदुओं की सहायता मत कर। और इसीलिए हुमायूं जो है वापस मंदसौर आ जाता है। मंदसौर बोले तो मध्य प्रदेश, एमपी में। और वहीं पर बहादुर शाह का वो क्या करता है? इंतजार करता है। इस दौरान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। चित्तौड़ के किले के ऊपर क्या कर ली थी? विजय प्राप्त कर ली। हुमायूं जो है मंदसौर में जो है वहां पर इंतजार करता है किसका? बहादुर शाह का। और अप्रैल 1535 ईस्वी में मंदसौर के युद्ध में बहादुर शाह को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। किसने? हुमायूं ने। मंदसौर से पराजित होने के बाद में बहादुर शाह एमपी भागा, एमपी मांडू भागा। ठीक है, मंदसौर भी एमपी में ही है। तो कहां भागा? मांडू भागा। और मांडू जब वो पहुंचा तो उसके पीछा किया किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने जहां पर वो मांडू में रुका हुआ था तो वहीं पर जाकर के उसका क्या डाल लिया? घेरा डाल लिया। बहादुर शाह मांडू से भाग करके कहां पहुंचता है? अहमदाबाद पहुंचता है। और अहमदाबाद पहुंचने के बाद में उसने कहा यार ये पीछा छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि हुमायूं भी अहमदाबाद की तरफ आ रहा था। ठीक है, अहमदाबाद रवाना हो गया। ठीक है, और रवाना होने के बाद में वहां से उसे जब सूचना मिली बहादुर शाह को, तो बहादुर शाह ने कहा अपने तो छुट्टियां मनाने के लिए चलना ज्यादा बढ़िया रहेगा। बहादुर शाह भाग करके कहां पर पहुंच जाता है? गोवा पहुंच जाता है। और इधर पीछे हुमायूं ने 1536 ईस्वी में चंपानेर के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? चंपानेर पर अधिकार कर लिया था। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि हुमायूं प्रथम मुगल शासक था जिसने गुजरात के ऊपर विजय की थी। और अपने भाई अस्करी को उसने गुजरात और मालवा का जो क्षेत्र था, मालवा एमपी मध्य प्रदेश बेटा, तो मालवा और गुजरात का उसे क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। और सूबेदार बनाने के बाद में स्वयं वापिस लौट आता है। कुछ समय बाद में बहादुर शाह ने अपने आप को शक्तिशाली किया वापस और पुनः अहमदाबाद के ऊपर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद में अस्करी को वहां से भागने के लिए बाध्य कर दिया। भागने के लिए क्या कर दिया गया? बाध्य कर दिया गया। आगे बात समझ में? तो ये क्या था? गुजरात का आक्रमण था। तो देखिएगा, बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में चित्तौड़ का घेरा डाला। हुमायूं अपना अभियान लेकर
ग्वालियर मध्य प्रदेश। एमपी तक आ गया। रानी कर्मावती ने हुमायूं को सहायता हेतु राखी भेजी। हुमायूं ने राखी स्वीकार कर सहायता हेतु जनवरी 1535 में सहारनपुर यूपी तक पहुंच गया। इसी दौरान बहादुर शाह का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वह काफिरों का सहयोग न करे। वह काफिरों का सहयोग न करे। हुमायूं ने, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, अप्रैल 1535 ईस्वी में बहादुर शाह को मंदसौर के युद्ध में पराजित किया। शाह भागकर एमपी मांडू पहुंचा। हुमायूं ने घेरा डाला। बहादुर शाह मांडू से अहमदाबाद वे
अंत में गोवा चला गया। हुमायूं ने 1536 ईस्वी में चंपानेर पर अधिकार कर लिया। अपने भाई अस्करी को मालवा एमपी व गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, हुमायूं प्रथम शासक था जिसने गुजरात पर विजय प्राप्त की। कुछ समय बाद बहादुर शाह ने अहमदाबाद पर आक्रमण कर पुनः अधिकार कर लिया। अस्करी भाग छूटा। अस्करी भाग छूटा। ठीक है, हो गई बात क्लियर। तो ये बात हमने कर ली। गुजरात अभियान की नेक्स्ट, हुमायूं व शेर खां संघर्ष। देखो, मैंने जानबूझ के ये काम किया ताकि व्यवस्थित रहे, बीच में इधर उधर करता ना शेर खां, क्योंकि पहले सबसे पहले चुनार पर आक्रमण किया था 1531 में। ठीक है ना, आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो कालिंजर अभियान के समय चुनार के ऊपर आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। ठीक है, एक तो कालिंजर अभियान में उसको पराजित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद चुनार के ऊपर आक्रमण किया किसने? हुमायूं ने। तो ध्यान देना, चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बेटा। चुनार पर हुमायूं ने 2 बार आक्रमण किया, एक तो कालिंजर के बाद में 1531 में और उसके बाद में 1538 में। 1531 में मोहम्मद महमूद लोदी को पराजित करने के बाद में हुमायूं ने चुनार का भी घेरा डाला था, क्योंकि उसका बड़ा सहयोगी बन के आया था शेर खां फरीद खान। ठीक है,
तो उस समय देखो चालाक अफगान लोमड़े ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और हाथ जोड़े कि देखो साहब मेरे से गलती हो गई, मैं आज के बाद में आपके विरोध का कोई भी कार्य नहीं करूंगा। हुमायूं देखो फिर दयावान है, हुमायूं ने क्या किया, उसको माफ कर दिया। देखो हुमायूं ने उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। और बाद में हुमायूं ने गुजरात विजय के बाद में 2 साल तक, कितने साल तक, 2 साल तक मालवा और गुजरात में क्या किया उसने, ऐशो आराम किए, मजे मारे। मैंने कहा ना इसकी सबसे बड़ी ये कमी थी, जैसे ही कोई अभियान करता था, अभियान करने के बाद में खुश होता और खुश होने के बाद में क्या करता, वो अफीम गालता, बढ़िया खूब आने दोगे। और इसी दौरान शेर खान ने बंगाल के शासक थे जिसका नाम था शाह मसूद, क्या नाम था, शाह मसूद। इस शाह मसूद को पराजित करा और उसकी राजधानी गोड़ के ऊपर अधिकार कर लिया था। इसकी सूचना जब हुमायूं को मिलती है तो 27 जुलाई 1537 ईस्वी को हुमायूं ने हिंदाल के साथ में बिहार की तरफ कूच किया। हुमायूं ने किसके साथ में, अपने भाई हिंदाल, जिसको संभल की जो है मेवात की जागीर दी थी, ठीक है ना, तो उसके साथ में क्या किया, उसके साथ में कूच किया। बिहार से बंगाल पहुंचा और बंगाल पहुंचाने के बाद में यहां पर जो अफगान थे, इन अफगान लोगों को उसने पराजित किया। जून 1538 ईस्वी में चुनार के ऊपर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। शेरशाह अपने परिवार को लेकर के रोहितासगढ़ का किला, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहां से बहुत बार पूछा जा चुका है कि चुनार के घेरे के समय शेरशाह सूरी ने अपने आप को हुमायूं से बचाने के लिए कौन से किले में शरण ली थी, तो याद रखना रोहितासगढ़ बिहार के किले में उसने क्या ली थी, शरण ली। अब जब उसने बंगाल बिहार भाग गया तो बंगाल के ऊपर आक्रमण किया किसने, हुमायूं ने। वहां पर बंगाल में उस समय हुमायूं, उसका शेरशाह सूरी का पुत्र था जिसका नाम था जलाल खां। उस जलाल खां को पराजित किया किसने, हुमायूं ने। और पराजित करने के बाद में बंगाल की राजधानी गोड़ के ऊपर अधिकार कर लिया। और गोड़ के ऊपर जैसे अधिकार किया तो हुमायूं फिर मस्त हो गया। हुमायूं क्या हो गया, फिर से मस्त हो गया। गोड़ में उसने शिविर लगाया और शिविर लगाने के बाद में 8 महीने तक ऐसो आराम की, मौज मारी, खूब आने दोगा अफीम और दारू। अब ये 8 महीने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इन्हीं 8 महीनों ने उसे वापस भारत से निर्वासित करने में सबसे बड़ा योगदान निभाया था, क्योंकि इस दौरान शेर खान जैसा व्यक्ति चुप बैठने वाला था क्या। रोहितासगढ़ किले में अपने परिवार को उसने सुरक्षित करने के बाद में शेर खान ने बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज और संभल, इन समस्त क्षेत्रों के ऊपर इन 8 महीनों में उसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इस चीज की भनक ही नहीं मिली बावड़ी बाबूच किसको, हुमायूं को। और बाद में जौनपुर और चुनारगढ़ का भी उसने क्या डाला, घेरा डाला। और इस प्रकार से हुमायूं का एक तरीके से, हुमायूं यहां बैठा है, दिल्ली यहां पर है, माफ करना, हुमायूं तो यहां बैठा है और दिल्ली कहां पर है, यहां पर है। तो ये बीच का जितना भी क्षेत्र था, यहां से हुमायूं का दिल्ली पहुंचने का जो संबंध था, वो संबंध विच्छेद कर दिया। जाने के लिए जगह ही नहीं बची, जाएगा तो जाएगा कहां से। और इसी समय एक चीज और हुई, गोड़ के शिविर से हिंदाल भाग करके आगरा पहुंचता है और पहुंचने के बाद में उसने अपने आप को वहां का बादशाह घोषित कर दिया। हुमायूं अफीम के नशे में था, हिंदाल ने मजे ले लिए। हिंदाल ने क्या ले लिए, मजे ले लिए। आगरा पहुंच करके अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। ये मैंने कहा ना, ये भाई बड़े दुख देंगे ये। हुमायूं को जब इसकी सूचना मिली तो वह आगरा के लिए रवाना होता है। आगरा के लिए जब रवाना होगा तो बीच में शेर खान खड़ा है। कौन खड़ा है, शेर खान खड़ा है। किस लिए, स्वागत नहीं करोगे हमारा। शेर खान ने रास्ता रोका, बड़ी मुश्किल से हुमायूं ने सोन नदी को तैर करके, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो, सोन नदी को तैरा और तैर करके बिहार पहुंचता है। कहां पहुंचता है, बिहार पहुंचता है। और बाद में वहीं बिहार में युद्ध लड़ा गया 26 जून 1539 को, जिसे हम बोलते हैं चौसा का युद्ध। शेर खां वर्सेज हुमायूं बिहार में। हुमायूं के इस दौरान 7000 सैनिक मारे गए। बड़ी मुश्किल से हुमायूं ने कर्मनाशा गंगा नदी को, जो है गंगा नदी में कूद जाता है। कौन कूद जाता है, हुमायूं कूदता है भाई साहब। जान बची तो लाखों पाए,
जान बची तो लाखों पाए। आ गई बात समझ में, क्लियर है? तो इस कर्मनाशा नदी में, ठीक है, गंगा की सहायक है वस्तुतः, है ना। तो कई जगह आपको गंगा मिलेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कर्मनाशा और गंगा दोनों आ जाए तो बेटा उसमें उस समय क्या करोगे आप, कर्मनाशा ही करोगे, ठीक है। हुमायूं साहब अपनी जान बचाने के लिए कहां पर कूद जाते हैं, कर्मनाशा नदी में कूद जाते हैं। और इसी समय कर्मनाशा नदी में एक भिस्ती था। कौन था? भिस्ती था। इस भिस्ती ने इस डूबते हुए हुमायूं को मास्क है ना, मास्क की सहायता से तैर करके नदी पार करवाई। और नदी पार करवाने के बाद में जैसे ही इस तरफ आए तो इस निजाम सक्का नामक भिस्ती ने इसको पूछा, क्या पूछा? यार भाई ये तो बता दे कि नदी में तू कूदा था पर है कौन, तू है कौन? तो हुमायूं ने कहा कि मैं मुगल बादशाह हुमायूं हूं। मैं कौन हूं? मुगल बादशाह हुमायूं हूं। बोल तुझे क्या चाहिए, है ना, तू जो मांगेगा ना आज मैं वो दूंगा, तूने मेरी जान बचाई है। तो इस निजाम सक्का ने कहा मुझे यदि पता होता ना कि तू मुगल बादशाह हुमायूं तो मैं तेरा मामला सेट कर देता, तेरा गला दबा के वही मार देता। मुझे पता नहीं था इस बात का, ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी कि तू हुमायूं है। यदि मुझे पता होता ना मैं वही मार देता, अब तेरा कुछ नहीं कर सकता। चल ठीक है, मुझे कुछ देना ही चाहता तो एक दिन का बादशाह बना दे। एक दिन का क्या बना दे? बादशाह बना दे। हुमायूं ने कहा बात पक्की। हुमायूं ने क्या कहा? बात पक्की, ठीक है बादशाह बनाऊंगा, तेरा नाम एड्रेस दे दे। तो नाम एड्रेस दे दिया, ठीक है। उसके बाद में वापस जैसे कैसे आगरा पहुंचता, आगरा पहुंचने के बाद में अपनी सेना को संगठित करता है। और सेना को संगठित करने के बाद में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध लड़ा जाएगा, जिसमें बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ। कौन? हुमायूं साहब। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया और हुमायूं को भारत छोड़कर के भागने पर बाध्य होना पड़ा। शेरशाह सूरी जो है वो भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है और स्वयं क्या बन जाता है? बादशाह बन जाता है। इसी कन्नौज बिलग्राम युद्ध के दौरान अपने 20,000 सैनिक लेकर के आया था। कौन? कामरान। कहा मैं तेरी शर्त जो है सहायता करता हूं हुमायूं भाई, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? सेनापति मैं बनूंगा, सेनापति मैं बनूंगा। अब देखो कैसा बावड़ा है हुमायूं। उसने कहा नहीं सेनापति तो मैं तेरे को नहीं बनाऊंगा। तो सेनापति नहीं बनाऊंगा तो उसने कहा बैठा रहे यहाँ। हुमायूं कामरान अपनी सेना को लेकर के पुणे चला जाता है और जाने के बाद में बहुत बुरी स्थिति हो जाती है ना। वहीं पर बारिश में हुमायूं का जो तोपखाना था वो उसने काम करना कर दिया बंद, और इधर शेरशाह सूरी की सेना टूट के पड़ती है। किसके ऊपर? हुमायूं की सेना के ऊपर। तारीख रसीदी एक ग्रंथ है, आगे बात करेंगे साहित्य में जब मैं आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति है मिर्जा हैदर दोगलत, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था तारीख रसीदी, और तारीख रसीदी में उन्होंने कहा कि इस युद्ध में एक भी तीर नहीं चला, एक भी गोली नहीं चली, और मुगल सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। ठीक है, इस प्रकार से कन्नौज युद्ध के बाद में उसे भागने पर क्या होना पड़ा? बाध्य होना पड़ा। 1555 में जब वो वापस शासक बना तो सबसे पहला काम उसने ये किया, अपना वचन निभाया जो उसने दिया था। किसको? निजाम सक्का को। उसे एक दिन का क्या बनाया गया? बादशाह बनाया गया। क्या बनाया गया? बादशाह बनाया गया। और इसी निजाम सक्का ने मुगल काल के दौरान जो है चमड़े के सिक्के चलाए। जब वो एक दिन का क्या बना था? बादशाह बना था, ठीक है ना, तब जो है उसने क्या चलाए थे? चमड़े के सिक्के चलाए थे। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। इसी निजाम सक्का की जो मजार है वो कहाँ पर है? यदि आप में से कोई बता सकता है तो आपका अभिवादन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूं कि चौसा विजय के बाद में शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण करी थी। कौन सी उपाधि धारण करी थी? शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस निजाम सक्का की जो मजार है वो अजमेर दरगाह में स्थित है। कहां पर है? अजमेर दरगाह में
स्थित है। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई ना ये बात? चलिएगा, तो हुमायूं व शेर खां का संघर्ष, पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, अब केवल और केवल मुझे लिखना ही है, ठीक है। तो चुनार पर आक्रमण, तो चुनार पर 2 बार आक्रमण हुआ, देखो ध्यान रखना, 1531 में और 1538 में। देखो चुनार कहां पर है? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर वेब सीरीज भी है ना। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में महमूद लोदी को पराजित करने के बाद, महमूद लोदी को पराजित करने के बाद घेरा डाला। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की। हुमायूं ने उसे शासक बना रहने दिया। हुमायूं ने उसे शासक बना रहने दिया। आगे जब शेर खां पढ़ाऊंगा तब यहाँ पर मजेदार बताऊंगा एक बात है ना, लाडो तेनु लाड लडावा, किस प्रकार से चुनार उसको मिला था, विधवा बेगम थी, उससे विवाह किया था, कैसे किया था बाद में बात करेंगे। बना रहने दिया, ठीक है। नोट, हुमायूं ने गुजरात विजय के बाद मालवा व गुजरात में 2 साल ऐसो आराम किया। इस दौरान शेर खां ने बंगाल के शासक मसूद खां को पराजित कर राजधानी गौड़ पर अधिकार किया।
सूचना हुमायूं को मिली। अपने भाई हिंदाल के साथ अभियान किया। बंगाल में अफगानों को पराजित किया। जून 1538 ईस्वी में क्या सुनार पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अपने परिवार सहित रोहितासगढ़ बिहार के किले में शरण ली। हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण किया। शेर खां के पुत्र जलाल खां को पराजित कर राजधानी गौड़ पर अधिकार किया। विजय उत्सव मनाने हेतु हुमायूं ने 8 माह गौड़ में ऐशो आराम किया। इसी शिविर के दौरान
हिंदाल आगरा पहुंचा और अपने आप को बादशाह घोषित। शेर खान ने इस दौरान बनारस, कड़ा, बहराइच, बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज, संभल पर अधिकार कर लिया। जौनपुर व चुनारगढ़ का जो है घेरा डाला। जौनपुर वे चुनारगढ़ का, ये वही चुनार है बेटा, ठीक है। हुमायूं को सूचना मिली आगरा रवाना हुआ। शेर खान ने रास्ता रोका। सोन नदी पार करके सोन नदी तैर कर बिहार पहुंचा। चौसा का युद्ध। छब्बीस 6/1539 शेर खान वर्सेज हुमायूं। शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया। सात 7,000 सैनिक मारे गए। हुमायूं कर्मनाशा गंगा की सहायक है, ध्यान रखना। नदी में कूद गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ये निजाम सक्का नामक भिस्ती ने जान बचाई। इस उपकार के बदले, नोट लगा के लिख रहा हूं, फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस उपकार के बदले निजाम सक्का को
1555-56 ईस्वी में एक दिन का बादशाह बनाया। तो इसने क्या किया, धोबी है भाई, ठीक है, बढ़िया काम किया, चमड़े के सिक्के चलाए। फिर से नोट, चौसा युद्ध के बाद शेरशाह ने, शेर खान ने, माफ करना भाई, शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। वे चांदी के सिक्के चलाए, वे चांदी के सिक्के चलाए। कन्नौज, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध। मई 17/5/1540 ईस्वी को शेरशाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया। हुमायूं भारत छोड़ भागा, भारत छोड़ भागा, और शेरशाह सूरी ने, किसने, शेरशाह सूरी ने भारत का बादशाह बना और द्वितीय अफगान साम्राज्य की क्या डाली, नींव डाली। शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी बादशाह बना, द्वितीय अफगान साम्राज्य, द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, और मिर्जा हैदर दोगलत, क्या कहते हैं कि एक भी तीर नहीं चली, एक भी तीर व गोली नहीं चली, परंतु मुगल सेना भाग खड़ी हुई। मुगल सेना भाग खड़ी हुई। कौन से युद्ध में? कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में। और हुमायूं का यहीं से क्या हो जाता है? पलायन।
वो पढ़ेंगे हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।